क्या अब सोशल मीडिया पर किसी संगठन की आलोचना करना भी अपराध बनता जा रहा है? क्या एक इंस्टाग्राम वीडियो पोस्ट करने पर किसी युवक को सुबह सुबह घर से उठा करके थाने ले जाया जा सकता है? और क्या लोकतंत्र में सवाल पूछने वालों को कानून के नाम पर चुप कराने की कोशिश हो रही है? नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल राजस्थान के झुंझुनू से सामने आई एक घटना ने इन सवालों को जन्म दे दिया है। हुआ ये कि 25 वर्षीय नवीन चौधरी ने अपने इंस्टाग्राम पेज झुंझुनू एक्सप्रेस पर एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में एक तरफ खेल के मैदान में पसीना बहाते बच्चे दिखाई दे रहे थे, तो दूसरी तरफ आरएसएस की गतिविधियों में शामिल बच्चों का समूह था। वीडियो में नवीन ने दावा किया कि खेल बच्चों को देश के लिए मेडल जीतना और आगे बढ़ना सिखाता है, जबकि दूसरी तरफ बच्चों के मन में धर्म और नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। देखिए, मैं आज आपको क्या दिखाता हूँ। आपको ये दो बच्चों के ग्रुप दिख रहे होंगे। दोनों मासूम हैं, दोनों का भविष्य एक खाली पन्ना है, लेकिन फर्क पता है क्या है? इसमें से एक को सिखाया जा रहा है मैदान में पसीना कैसे बहाते हैं, देश के लिए मेडल कैसे लाते हैं और तिरंगे का नाम कैसे रोशन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मासूमों में धर्म और नफरत का बीज बोया जा रहा है, उन्हें आपस में लड़ना सिखाया जा रहा है। अब आप खुद सोचिए, जो बच्चा मैदान में पसीना बहा रहा है वो देश को आगे लेकर जाएगा, लेकिन जिसमें नफरत का बीज बोया जा रहा है वो देश के लिए क्या ही करेगा आगे जाकर। बस क्या था, वीडियो के पोस्ट होने के महज कुछ घंटों के बाद पूरा मामला तूल पकड़ गया। नवीन का आरोप है कि अगले ही दिन सुबह पुलिस उनके घर पहुंच गई, उन्हें जबरन उठा करके थाने ले गई, रास्ते में मारपीट की गई और घंटों तक परिवार व वकील से संपर्क नहीं करने दिया गया। नवीन का कहना है कि उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने आरएसएस पर सवाल उठाने वाला एक वीडियो पोस्ट किया था। वहीं पुलिस का दावा बिल्कुल इससे अलग है। पुलिस के अनुसार सोशल मीडिया पोस्ट से शांति भंग होने की आशंका थी, इसलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170 के तहत एहतियाती कार्रवाई की गई। पुलिस ने मारपीट के आरोपों को भी सिरे से खारिज कर दिया है। बता दें कि इस मामले ने तब और राजनीतिक रंग ले लिया जब कांग्रेस खुल करके नवीन चौधरी के समर्थन में उतर आई। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अगर आरएसएस की आलोचना करना अपराध है तो कांग्रेस का हर कार्यकर्ता यह अपराध बार बार करेगा। अब सवाल सिर्फ एक युवक की हिरासत का नहीं है, सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में वैचारिक आलोचना और नफरत फैलाने के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है? क्या सोशल मीडिया पर व्यक्त राय को कानून व्यवस्था के लिए खतरा मान लिया जाएगा? और क्या यह मामला व्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम राज्य की कार्रवाई की बहस को जन्म देगा? दरअसल आपको बताएं कि यह पूरा मामला सिर्फ एक वीडियो का या एक गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। यह उस बड़े सवाल से जुड़ा है जो आज हर लोकतांत्रिक समाज के सामने खड़ा है कि क्या आलोचना की सीमा तय करने का अधिकार जनता के पास है या फिर सत्ता और प्रशासन के पास है। नवीन चौधरी का कहना है कि उन्होंने जो वीडियो पोस्ट किया वह किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं था, बल्कि एक विचारधारा और उसके प्रभाव पर सवाल उठाने वाला था। उनका तर्क है कि अगर कोई संगठन बच्चों को प्रभावित कर रहा है तो उस पर सवाल उठाना गलत कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट से तनाव फैल सकता था, इसलिए कार्रवाई जरूरी थी। पुलिस यह भी कह रही है कि उनका मकसद किसी राजनीतिक दबाव में आकर के काम करना नहीं था, बल्कि इलाके में शांति बनाए रखना था। लेकिन यहीं पर असली बहस शुरू होती है कि क्या किसी पोस्ट से शांति भंग होने की आशंका भर के आधार पर किसी को हिरासत में लिया जा सकता है? क्या किसी विचारधारा की आलोचना को सीधे सीधे समाज में नफरत फैलाने वाला कंटेंट मान लिया जाना चाहिए? और अगर ऐसा है तो फिर सोशल मीडिया पर लोकतांत्रिक बहस की जगह कहां बचेगी? आज के समय में आपको बता दें कि सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का मंच नहीं रह गया है, बल्कि यह जनता की आवाज, विरोध, सवाल और बहस का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है। ऐसे में अगर किसी युवा को अपनी राय रखने पर पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़े तो यह सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज के लिए चिंता का विषय बन जाता है। वहीं कांग्रेस ने जहां इस कार्रवाई को सीधे सीधे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया है, पार्टी का कहना है कि अगर आरएसएस की आलोचना करना अपराध है तो फिर लोकतंत्र में असहमति की कोई जगह नहीं बचेगी। कांग्रेस नेताओं ने नवीन चौधरी के समर्थन में बयान देकर इस मुद्दे को और बड़ा बना दिया। वहीं भाजपा या प्रशासन की तरफ से जो तर्क दिया जा रहा है वो यह है कि किसी भी संगठन के खिलाफ भड़काऊ या तनाव पैदा करने वाली पोस्ट पर कार्रवाई करना जरूरी है। उनका कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है और अगर किसी पोस्ट से सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका हो तो प्रशासन चुप नहीं बैठ सकता। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या यह कार्रवाई निष्पक्ष थी या फिर यह एक संदेश देने की कोशिश थी? क्या यह सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला था या फिर एक वैचारिक असहमति को दबाने की कोशिश? नवीन चौधरी का यह भी कहना है कि वह डरने वाले नहीं हैं। उनका दावा है कि धमकियों और हिरासत के बावजूद वे स्थानीय मुद्दे को उठाते रहेंगे। उनके मुताबिक आपको बता दें कि यह पूरा घटनाक्रम इस बात का संकेत है कि जो भी आरएसएस या भाजपा से सवाल करेगा उसे दबाने की कोशिश की जाएगी। ऐसे में अगर यह आरोप सही है
तो यह बेहद गंभीर मामला है। और अगर पुलिस का पक्ष सही है तो फिर यह भी समझना होगा कि आखिर सोशल मीडिया पोस्ट से इतना बड़ा विवाद क्यों खड़ा हुआ। यानी दोनों ही स्थितियों में एक बात साफ है कि यह मामला अब सिर्फ झुंझुनू का नहीं रहा, बल्कि यह अभिव्यक्ति की आजादी, राजनीतिक असहमति, पुलिस की कार्रवाई और लोकतंत्र में सवाल पूछने के अधिकार की बहस बन चुका है। लोकतंत्र का असली ताकत आपको बताएं कि सिर्फ चुनाव नहीं होते, बल्कि सवाल पूछने का अधिकार भी होता है। और अगर किसी नागरिक को अपनी राय रखने से पहले यह सोचना पड़े कि उसके दरवाजे पर पुलिस पहुंच सकती है, तो यह चिंता का विषय है। वहीं अगर किसी पोस्ट से वास्तव में सामाजिक तनाव फैलने का खतरा है, तो प्रशासन की जिम्मेदारी भी बनती है कि वह कानून व्यवस्था बनाए रखे। यही वजह है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच और पारदर्शिता बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ सिर्फ नवीन चौधरी नहीं, बल्कि लोकतंत्र में नागरिकों की अभिव्यक्ति की आजादी भी कटघरे में खड़ी दिखाई दे रही है। अब देखना यह होगा कि आगे इस मामले में क्या कानूनी प्रक्रिया सामने आती है। क्या नवीन चौधरी अपने आरोपों को लेकर के आगे कोई कदम उठाते हैं, और क्या प्रशासन अपने फैसले को सही ठहराने के लिए और स्पष्टता देता है। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भारत में आलोचना करना अब भी सुरक्षित नहीं है। क्या सोशल मीडिया पर अपनी राय रखना अब जोखिम बनता जा रहा है, और क्या लोकतंत्र में असहमति की आवाज को कानून के नाम पर दबाया जा रहा है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या पुलिस की कार्रवाई सही थी, या फिर यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।